अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी एफएफसी की जानिब से अप्रेंटिसशिप स्कीम की अनाउंस कर दी गई है। उसकी मुकम्मल डिटेल और इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद एजुकेशनल रिक्वायरमेंट और ऑनलाइन अप्लाई का मुकम्मल प्रोसेस इसी वीडियो में हम कंप्लीट मैं आपको प्रैक्टिकल शो करके दिखाऊंगा, अप्लाई भी। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल जॉब्स काउंटर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोस आपको मिलती रहें और आप इनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। स्टार्ट करते हैं। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने ओपन किया हुआ है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इस वक्त स्क्रीन पे आपके शो है। तो यहाँ से आपने सिंपली ये थ्री डैश डैश हैं, इनको ओपन करना है और यहाँ पे कैरियर्स का ऑप्शन मौजूद है, इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको जो कैरियर्स हैं इस वक्त अनाउंसमेंट है उसकी डिटेल मिल जाएंगी। सारी मैं आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी बता देता हूँ और आप यहाँ से भी देख सकते हैं। व्यू न्यू करंट ओपनिंग्स, और यहाँ से एडवर्टाइजमेंट से हम देख लेते हैं। अप्रेंटिसशिप जो हैं वो माची गोड सादकाबाद जो इनका एफएफसी का हेड ऑफिस है, और मीरपुर मथेलो ज़िला घोटकी में सिंध में जो हेड ऑफिस है वहाँ पे आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होगी। सबसे पहले इसमें केमिकल प्लांट ऑपरेटर है जिसके लिए मैट्रिक या एफएससी के साथ केमिकल टेक्नोलॉजी में एसोसिएट डिग्री यानी 3 साल का जो डिप्लोमा होता है डीएई केमिकल, ये रिक्वायर्ड है। उसके बाद मैकेनिकल टेक्नीशियन है, फिटर या मशीनिस्ट, मैट्रिक के साथ मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में एसोसिएट इंजीनियरिंग का 3 साल डिप्लोमा यानी डीएई मैकेनिकल होना चाहिए आपका। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन है, इसमें मैट्रिक के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजीज़ का 3 साल का डिप्लोमा डीएई इंस्ट्रूमेंट्स टेक्नोलॉजीज़ या डीएई इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, मैट्रिक के साथ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी यानी डीएई इलेक्ट्रिकल जो 3 साल का डिप्लोमा होता है, ये इसके लिए रिक्वायर्ड है। इसके बाद 5वें नंबर पे लैब एनालिस्ट है, केमिस्ट्री में बीएससी डिग्री होल्ड होनी चाहिए यानी बीएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए। जिस तरह से आपकी केमिस्ट्री जोलॉजी बॉटनी होती है, बीएस या बीएस ऑनर्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ बीएससी अप्लाई करेंगे। ये थी आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। इसके बाद आपकी जो दीगर रिक्वायरमेंट है उसमें 31 मार्च 2023 तक आपकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होनी चाहिए। और उसके बाद जिनके मैट्रिक साइंस के साथ और एफएससी सेकंड डिवीज़न हो कम अज़ कम, बाकी उसके साथ टेक्निकल डिप्लोमे हों, या जिनके साथ मैट्रिक के साथ डिप्लोमे हैं वही इसमें एलिजिबल हैं, जो मैंने अभी ऊपर रिक्वायरमेंट आपको एजुकेशनल रिक्वायरमेंट बताई हैं। उसके बाद जो लोग पहले ही कहीं पे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या मुकम्मल कर चुके हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जिन्होंने एफएफसी से पहले की हुई है कोई अप्रेंटिसशिप या जो अभी कहीं पे कर रहे हैं। इसके बाद आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सारी देनी है। 1 जनवरी 2023 तक आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है, यानी ऑनलाइन अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 1 जनवरी 2023 है, यानी आपके पास 1 माह और 2-3 दिन है इसमें अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आपने अप्लाई किस तरह से करना है मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ये लिंक यहाँ पे भी शो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ से आपने साइन अप कर लेना है। अगर आपका पहले एफएफसी पे आपने कभी अप्लाई नहीं किया तो आपने यहाँ से साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के लिए आपने सबसे पहले कंप्लीट नेम, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस, अपना एक पासवर्ड आपने जनरेट करना है और दोबारा कंफर्म पासवर्ड करना है। सिंपली साइन अप करेंगे तो आपका साइन अप हो जाएगा। बाज़ दफ़ा आपके पास ईमेल वेरिफिकेशन भी आ जाती है तो आपने वहाँ से वेरीफाई कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपने साइन इन कर लेना है, अपना ईमेल और अपना पासवर्ड यहाँ पे लिखना है जो आपने पासवर्ड बनाया है। इसके बाद आपने सिंपली साइन इन कर देना है। तो इस तरह से आपका ये साइन इन हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद आपने यहाँ से अपनी रिज्यूम क्रिएट कर लेनी है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ओपन करना है, उसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद अगर आपने कोई एनटीएस वगैरह के कोई भी टेस्ट दिए हुए हैं तो उनकी डिटेल, इससे पहले अगर आपकी कोई जॉब वगैरह थी तो उसकी डिटेल आपने देनी है। यहाँ पे मैंने डाटा पहले से फिल किया हुआ है। आपने यहाँ से जिस भी कैटेगरी में आप करना चाहते हैं, मैनेजमेंट, नॉन मैनेजमेंट में, इंटर्नशिप में, तो अभी इंटर्नशिप है, आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सॉरी, अभी अप्रेंटिसशिप है तो आपने इसको नॉन मैनेजमेंट कर लेना है। इसके बाद सब कैटेगरी के अंदर आपके पास ये सारे आ जाएंगे जो भी आपका इसमें कैटेगरी बनती है
उसमें से आपने मैकेनिकल की है, इलेक्ट्रिकल की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, लैब की है, जो भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपना कंप्लीट नेम, CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, डोमिसाइल रीजन, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद अगर आपने आर्म फोर्सेस में काम किया है, यस नो, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस वगैरह, ये आपने कंप्लीट करना है। इसके बाद मूव टू नेक्स्ट है, ये बिल्कुल बॉटम में आप देखें जहाँ पे मेरा माउस है। यहाँ से आपने डिग्री लेवल, पहले आपने मैट्रिक ऐड करना है। उसके बाद आपने नेम ऑफ डिग्री, फील्ड ऑफ स्टडी, उसके बाद एरिया ऑफ कंसंट्रेशन, ये आपने यहाँ से सब्जेक्ट वाइज सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम स्टेटस कंप्लीटेड, रिजल्ट अवेटेड। उसके बाद आपका टाइप ऑफ प्रोग्राम है, आपने यहाँ से देख लेना है, रेगुलर है तो रेगुलर करेंगे आप। इसके बाद स्कूल, इंस्टीट्यूट वगैरह का नेम, यूनिवर्सिटी का नेम आपने लिखना है, बोर्ड का नेम भी लिख सकते हैं। एफिलिएशन, यहाँ पे आप बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है। ड्यूरेशन आपने 2010 से फ्रॉम लिख देना है, और यहाँ पे टू लिख देना है। इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। नीचे मार्क्स डिटेल, ये नीचे मैंने यहाँ पे मैट्रिक और DAE कंप्लीट किया हुआ है। जो भी आपकी कंप्लीट होगी उसकी डिटेल यहाँ पे नीचे आ जाएंगी। इसके बाद आपने इसको मूव टू नेक्स्ट कर देना है। अगर आपने NTS फर्टिलाइज़र वगैरह का कोई ट्रेनिंग मैनेजमेंट वगैरह का कोई इम्तिहान दिया हुआ है तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अदरवाइज़ आपने इसको सिंपली मूव टू नेक्स्ट कर देना है, इसको आपने छोड़ देना है। आगे आपका वर्क एक्सपीरियंस का है। वर्क एक्सपीरियंस के अंदर आपने यहाँ से, अगर आप अभी भी यहीं पे काम कर रहे हैं तो यस कर देना है, ठीक है। अगर है तो अदरवाइज़ आप नो कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। तो इसके बाद प्रोफेशनल इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री वगैरह में आप काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन नेम, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, जॉब टाइटल जो भी आपकी रिसेंटली है, उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देनी है। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि हाउ मेनी पीपल हैव यू मैनेज इन दिस जॉब, ठीक है, 1 2 3। ड्यूरेशन फ्रॉम से 2 तक। उसके बाद प्लेस ऑफ जॉब और ग्रॉस सैलरी आपकी जो है मौजूदा, इसको आपने सेव करना है। इसके बाद अगर आपने और जॉब ऐड करनी है तो यहाँ से ऐड अनदर करेंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक ऐड की हुई है, ठीक है। तो इसके बाद आपने मूव टू नेक्स्ट सेक्शन कर देना है। आगे आपका अगर आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है यस, अदरवाइज़ आपने इसको नो कर देना है। और नो करने के बाद आपने सिंपली इसको मूव टू नेक्स्ट कर देना है। अदर इन्फॉर्मेशन में आपने कोई ऑनर्स लिया है, कोई अचीवमेंट हैं, कोई अवार्ड्स वगैरह हैं तो उनकी डिटेल आपने दे देनी है, ईयर ऑफ अवार्ड और यहाँ पे डिटेल। उसके बाद आपके पास कोई स्पेशल स्किल्स हैं, हॉबीज़ हैं, आप यहाँ पे देना चाहते हैं अपनी रिज्यूम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो आप यहाँ पे दे दें। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी स्टेटस है, इसको आपने कर लेना है। इसके बाद इन्वॉल्वमेंट इन क्रिमिनल सिविल सूट, आपने इसको नो कर देना है। रिलेटिव इन FFC अगर कोई है तो आपने यस कर देना है, उसकी डिटेल दे देनी है। अगर नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है। इसके बाद आपने प्रेफरेंस देने हैं, 2 प्रेफरेंसेस आपने देने हैं लाजमी, ठीक है। जो आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए लेकिन वो आपके इसमें FFC में या FFC के किसी भी उसके अंदर काम कर रहे हों, उनकी जॉब हो या इंटर्नी हो या कोई भी हो, तो उन 2 लोगों के आपने यहाँ पे डिटेल दे देनी है। अगर आपका कोई भी रिलेटिव या कोई भी जानने वाला FFC में नहीं है तो वो अगर किसी और भी इदारे में है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी अच्छी पोस्ट पे है तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पे दे देनी है, नेम, जॉब टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल। उसके बाद आपने यहाँ से ऐड अनदर करना है, फिर दूसरे को इसी तरह से ऐड कर लेना है, सेव करना है और उसके बाद मूव टू नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ से अपनी जो CV है, आपने रिज्यूम क्रिएट किया है, इसको आपने रिव्यू कर लेना है लाजमी। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है तो उसको उसी के सेक्शन में जाके एडिट कर लेना है, अदरवाइज़ आपने यहाँ से आई एक्सेप्ट कर देना है। और आपने यहाँ से नीचे आपके पास जॉब्स आ जाएंगी, ठीक है। जॉब आने के बाद जो भी जॉब आपके मुतलका है आपने उस पर अप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ से किसी एक पे कर देता हूँ, इस पर मैंने अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद आपका यहाँ पे जॉब टाइटल आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी। यहाँ से आपने अपनी जो इंटर्नशिप की लोकेशन है उसको सिलेक्ट करना है, पिंडी, गोटमाची, मीरपुर, मथेलो, लाहौर, कराची, जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं। मैं यहाँ से लाहौर कर देता हूँ। एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग डेट आपने यहाँ पे दे देनी है कि आप कब तक ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपने प्रेफर्ड बैच कर देना है जनवरी 2022 वाले में। ये जॉब प्रेफरेंस का उनके लिए होता है जो एक से ज़्यादा जॉब में कर सकते हैं। ये चूँकि अप्रेंटिसशिप है तो आपने सिर्फ एक में ही करना है, आपने इसको 1 ही रखना है,
ठीक है। और उसके बाद आपने इसको सबमिट योर रिज्यूम कर देना है, दूसरी आपने नहीं बनानी। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुल अप्लाइड फॉर यूर सिलेक्टेड जॉब। ये नीचे बिल्कुल मैंने इसको ब्लू उसमें किया हुआ है, तो ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपका ये सबमिशन कंप्लीट है। इसके बाद आपको आपकी अगले प्रोसेस के लिए, टेस्ट इंटरव्यू के लिए आपको एसएमएस ईमेल के ज़रिए मुतल्ला किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।